जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको गोवर्धन पूजा की विधि बताएंगे और साथ में कथा भी सुनाएंगे। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई का भगवान जी को भोग लगाएं। ब्राह्मणों को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। साथ में नहा धोकर पहले गोवर्धन जी की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मूली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोई हुई रुई लगाएं। तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चार, गुड़ की सुहाली, चीनी, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाएं। गोवर्धन जी के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रखें और 4 फेरी ले लें। गोवर्धन जी का गीत गाएं, 4 बधवा गाएं। पूजा का चढ़ावा मिश्राइन को दें। गोवर्धन जी की आरती करें। आरती को आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। गोवर्धन जी की कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रशंसा से ही वर्षा होती है, गायों को चारा मिलेगा और जीविका उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजा सामग्री स्वीकार करे। गोपियों ने यह वचन सुनकर कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे शक्तिशाली तथा सुंदर तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी की हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाग जाल में फंसकर सभी व्रज वासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनों सहित एक सभा में श्री कृष्ण जी से पूछा, इंद्र की पूजा करने से तो हमें वर्षा की प्राप्ति होती है। चौमासे के सुंदर दिन भगवान जी ने गोवर्धन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान जी की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और अपने अपने घरों से लाकर समधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन जी को चढ़ाए और गोवर्धन जी की पूजा की। भगवान जी की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजा सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिए। सभी जन तथा पूजन सफल समझकर प्रसन्न होकर अपने घरों को चले गए। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया, श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन जी की पूजा शुरू की गई है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्र लोग गए और खीन मुख मुद्रा से बोले, देवराज, तुम महलों में सुख की नींद से सो रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन जी की पूजा शुरू हो रही है। इससे इंद्र अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दे देता है कि वे गोकुल जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वतकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाने आ रहा है और वह हमारी नगरी को डुबा देगा। अब हम क्या करें? श्री कृष्ण जी ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन जी की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन जी की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपियों सहित उसी की छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनको पानी का एक छींटा तक भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह स्वयं
ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान जी ने गोवर्धन जी को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का उत्सव बनाने की आज्ञा सभी को दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। मित्रों, अगर आपको गोवर्धन जी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन महाराज अवश्य लिखें। आप मेरे चैनल पर जाकर गोवर्धन जी की आरती भी सुन सकते हैं।